This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा में शामिल करना चाहती हूं जिसमें आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। और जिस जगह मैं खड़ी हूं यहां के इतिहास के बारे में अगर आपको मैं सुनाऊंगी तो निश्चित तौर पर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हैरान मत होइए। मैं आपको सिख कौम में शहादत की उस बेमिसाल इतिहास को के छोटे छोटे अंक में आपको बताने वाली हूँ, जिसको सुनकर आप निश्चित तौर पर सिख समाज के उस इतिहास में ज़रूर पहुँच जाएंगे जहाँ पर कई सिखों ने शहादत दी है। तब जाकर आज हमारा सिख कौम पूरे देश भर में, पूरे वर्ल्ड में एक अलग मुकाम, एक अलग मिसाल कायम कर रहा है। मैं इस समय खड़ी हूँ गुरुद्वारा ऋषिकेश में और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से एक अजायब घर है जिसमें सिख कौम में जो तमाम इस्लामिक के ज़रिए जितने भी यातनाएं दी गई हैं उनको इन झांकियों के ज़रिए दर्शाया गया है कि उन दिनों में क्या कुछ हुआ होगा। अगर मैं छोटे अंश में अगर मैं आपको सुनाऊं तो मैं आपको कुछ झलकियां बताने की कोशिश करूंगी और उम्मीद करूंगी कि आप वहां तक पहुंचकर उस चीज़ को ज़रूर महसूस कर पाएंगे। बात तब की है जब इस्लाम धर्म का कट्टर परोपकार कहलाने वाला पंजाब का गवर्नर मीर मनु बहुत ही क्रूर और जालिम हुआ करता था। दिल दहला देने वाले हृदय बेदक जुल्म जो उसके राज्यकाल में हुए वह तो औरंगजेब की कट्टरता तथा जुल्मों को भी पीछे छोड़ गए। उसके राज्यकाल में जब चुन कर सिख नौजवान तथा वृद्ध मार के ख़त्म कर दिए गए, तब उसने सिख बच्चियों तथा स्त्रियों को भी बंदी बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में सैकड़ों स्त्रियों को बच्चों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। स्त्रियों को सिख धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाने का फरमान सुना दिया गया। इनकार करने पर कई तरह के लालच भी दिए गए। जेल में असहनीय यातनाएं दी गईं। एक स्त्री से एक दिन में सवा मन आटा पिसवाया गया। फिर भी न मानने पर और उनकी अनेक यातनाएं दी गई। इतना कष्ट झेलने पर भी जब सिख स्त्रियां अपने सिखी सिदक से नहीं डोली तो उनके सामने उनके मासूम बच्चों को मारने का हुक्म दे दिया गया। उनके मासूम बच्चों को गहन कष्ट देकर तड़पा कर शरीर के टुकड़े करके हार मनाकर उनके गले में पहना दिया गया। बच्चों को नेजे, जो कि कहा जाता है कि भाले का एक अन्य रूप, पर बच्चों को टांग कर शहीद कर दिया जाता था, वो भी उनकी माताओं के सामने। पर फिर भी सिख स्त्रियां अडोल नहीं हुई। इसे भी वाहिगुरु का भाणा मानकर शांतिचित रहीं। अंत में पापियों ने इन सिदकवान सिख स्त्रियों को भी शहीद कर दिया। धर्म के प्रति सिदक तथा दिल दहला देने वाले जुल्मों पर भी सहनशीलता की ऐसी हृदय वेदक मिसाल समूचे विश्व में कहीं नहीं मिलती है। जिस तरह से सिख कौम में इस्लामिक बनाने के लिए कई तरह से यातनाएं दी जाती थीं और कई तरह से जुल्म सितम किए जाते थे। और अगर हम शहादत की बात करें तो सिख जो है वो शुरू से ही शहादत के लिए ही बने हैं। शहादत की अगर हम बात करें तो हर बंदा, हर सिख, हर बच्चा, हर स्त्री, हर औरत अपने शहादत के लिए, अपने बलिदान के लिए उनकी जितनी भी अगर हम शहादत की बात करें कम करें। एक और इतिहास यहाँ पे अगर हम झांकी की बात करें तो उसमें ये दर्शाया गया कि अमर शहीद भाई मनी सिंह जी के बड़े भाई दयाला जी गांव अलीगढ़, जिला मुजफ्फरपुर नगर, पाकिस्तान के निवासी थे। चांदनी चौक में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को शहीद करने से पहले उनके साथ आए 3 सिंहों में से भाई मतीदास जी को आरे से चीरकर शहीद करने के पश्चात भाई दयाला जी को यहाँ लाया गया था। वहाँ पर एक भट्टी से बड़ी से तेग में पानी उबल रहा था। भाई दयाला जी को भाई मतीदास जी इस तरह से इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा गया, अन्यथा उन्हें उबलते पानी ही में बैठाकर जलाकर मार दिया गया।
भाई दयाला जी ने भाई मतीदास जी द्वारा चुने मार्ग को ही अपनाया। लालच तथा डर भी उन्हें धर्म के मार्ग से विचलित न कर सके तथा उन्होंने सिख छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। अंत में भाई साहब जी को उबलते पानी की देग में बिठाकर शहीद कर दिया गया। इस तरह से अगर हम सिख कौम की शहादत की बात करें तो इसकी जो एक लड़ियाँ हैं ये ख़त्म नहीं होती हैं। 9वें गुरु तेग बहादुर साहब जी की अगर हम बात करें तो जब उनको गिरफ़्तार करके दिल्ली लाया जा रहा था तब उनके साथ 3 सिख भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी तथा भाई दयाला जी भी आए थे। गुरु जी और इन 3 सिखों को बादशाह के समक्ष लाकर काजी के द्वारा फतवा पेश किया गया। काजी द्वारा जब भाई मतीदास जी को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा गया तब उन्होंने साफ मना कर दिया। इस्लाम धर्म कबूल न करने पर कई तरह के लालच तथा मौत का डर भी दिखलाया गया, कई तरह के यातनाएं भी दी गईं और भाई साहब जी अपने सिखी पर अडोल रहे। यह देखकर बादशाह औरंगजेब ने काजी की सलाह अनुसार भाई जी को लकड़ी की पट्टी में जकड़कर आरे से चीर कर कत्ल करने का हुक्म सुनाया। काजी द्वारा भाई मतीदास जी को उनकी अंतिम इच्छा पूछने पर उन्होंने कहा कि जब मेरे सिर पर आरा चलाया जाए तो मेरा मुख भी श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की तरफ हो। भाई साहब जी ने अपने शरीर के 2 टुकड़े करवा के शहीदी तो प्राप्त कर ली परंतु अपने सिख धर्म पर आँच नहीं आने दी। सुनते हैं कि जब तक उनके शरीर पर आरा चलता रहा उनके शरीर से जपजी साहब जी की पाठ की धुन गूंजती रही। और इस तरह से अगर हम दूसरे शहादत की बात करें तो एक और है कि जंबर गांव ज़िला लाहौर निवासी भाई सुबेग सिंह एक सरकारी ठेकेदार थे तथा उनके पंजाब के सूबेदार नवाब जकरिया खान तक एक अच्छी पहुंच थी। वह सिख धर्म के वकील भी थे। उनका पुत्र शाहबाज सिंह जो काजी के पास चढ़ाई करता था तथा सुंदर होने के साथ साथ अरबी और फारसी का विद्वान हुआ करता था। काजी के मन में आया कि क्यों ना शहबाज सिंह को मुसलमान धर्म में प्रवेश दिलाया जाए ताकि बाद में वजह अपनी पुत्री का निगाह इससे करवा लिया जा सके। परंतु सिख धर्म छोड़ने पर इस बात पर सहमत न होने पर उन्हें कई प्रकार के लालच एवं भय भी दिए गए परंतु फिर भी उनके ना मानने पर काजी ने नवाब जकरिया खान के पास एक झूठी शिकायत कर दी कि यह लड़का पैगंबर एवं इस्लाम धर्म के खिलाफ बातें करता है। जकरिया खान ने बिना कोई पूछताछ किए ही भाई शहबाज सिंह को चरखड़ी पर चढ़ाकर कत्ल करने का फरमान जारी कर दिया। इनका पता जब भाई सुबेग सिंह को चला तो उन्होंने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। हद जुल्म की। नवाब इस बात पर भी गुस्सा हो गया कि उसने भाई सुबेग सिंह के उच्च पद और पुराने संबंधों का ध्यान भी न करते हुए पिता पुत्र दोनों को ही चरखियों पर चढ़ाकर शहीद कर दिया। इस तरह से अनेक तमाम तरह की शहीदी की मिसाल करते हुए कई तरह के इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। एक और कहानी मैं आपको बता दूं, भाई मनी सिंह जी को इस मुग़ल शासन काल में इस्लाम धर्म के अलावा अन्य धर्म के पालन करने वालों को भी किसी तरह के धार्मिक समागम करने का अधिकार नहीं था। सन 1737 में जब दीपावली का त्यौहार नज़दीक था, सिख धर्म में अपार श्रद्धा वाले भाई मनी सिंह जी ने हरमंदिर साहिब श्री अमृतसर में बंदी छोड़ दिवस मनाने का फैसला किया तथा लाहौर के गवर्नर जकरिया खान से समागम मनाने की इजाज़त मांगी। जकरिया खान ने सोची समझी साजिश के तहत भाई मनी सिंह जी को अत्यधिक कर लगाकर समागम को करने की इजाज़त नहीं दी तथा साथ ही समागम के दौरान सिखों के सामूहिक कत्लेआम की भी तैयारी कर दी। भाई मनी सिंह की इस बात को पता चला तो उन्होंने सिखों से समागम ना मनाने तथा एकत्र ना होने का संदेश भेज दिया। सिखों के समागम में ना आने से कर के लिए आवश्यक राशि का इंतजाम ना हो सका तथा भाई मनी सिंह जी ने समागम ना करने के कारण कर अदा करने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप भाई साहब जी को गिरफ्तार कर लिया गया। भाई मनी सिंह जी
को गिरफ्तारी के बाद इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कई तरह के लालच दिए गए तथा उनके इनकार पर उन्हें कठिन और असहनीय कारावास तथा मौत का भय भी दिलवाया गया। भाई साहब जी को अडोलता की देखते हुए जकरिया खान ने उनके शरीर को अंग अंग काट कर मौत का फरमान जारी कर दिया। जब जल्लाद ने भाई मनी सिंह जी की कलाई को काटना शुरू किया तो भाई मनी सिंह जी ने जल्लाद को मिले हुए आदेश को ध्यान में अमल में लाने को कहा कि वह उनकी कलाई से नहीं उनकी उंगलियों के जोड़ों से काटना शुरू करें। इस प्रकार भाई मनी सिंह जी ने अपने शरीर का अंग अंग कटवा कर शहीदी तो प्राप्त कर ली, परंतु सिक्खी को दाग तक नहीं आने दिया। अगर हम बात करें अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी की, तो इनके भी शहादत की मिसाल देते हुए कहा जाता है कि बहादुरी से लड़ते बाबा दीप सिंह जी ने तरन तारण सिंह से अमृतसर रास्ते में गोलवाड़ नामक स्थान पर ही बाबा दीप सिंह का सामना अफ़गानियों से हो गया। सिख अफ़गानों का खात्मा करते हुए तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे कि अमान खान नामक अफ़गानी ने पीछे से बाबा जी की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे बाबा जी का सर एक तरफ लुढ़क गया। साथ ही सिंहों द्वारा बाबा जी की गई अरदास याद दिलाने पर उन्होंने एक हाथ से अपने सर को संभाला तथा अपने 18 शेर भारी खंडे से जंग जारी रखी। शीश से अलग हुए धड़ को मैदान में जंग से लड़ते देख विरोधी सिंहियों में भगदड़ मच गई। बहादुरी से लड़ते हुए बाबा दीप सिंह जी ने की गई अरदास अनुसार श्री हरमंदिर साहिब जी की परिक्रमा से आकर अपने प्राणों की आहुति दे दी और हरमंदिर साहिब जी की मुगलों से मुक्त करवा दिया गया। तो जिस तरह से अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी की शहादत रणभूमि में हुई, और सबसे बड़ी बात है जब उनकी गर्दन अलग हुई तो वो अपने गर्दन को एक हाथ में लेकर और वो युद्ध निरंतर लड़ते रहे, वो आज भी सुनहरे अक्षरों में है। और दूसरी ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो 4 साहबजादों में सबसे 2 साहबजादों को जब जिंदा ही दीवारों के अंदर चुनवा दिया गया और जिस तरह से जल्लादों के द्वारा इनको चुनवाया गया, और दोनों छोटे साहबजादों ने लगातार वाहेगुरु का उच्चारण करते हुए ये दीवारों में चुन लिए गए। और कहते हैं कि इन दीवारों के बाद भी इनके जो वाहेगुरु के जो उच्चारण थे वो कई दिनों तक, सैकड़ों मील तक गूंजते रहे। और जिस तरह से अगर ये पूरे सिख में शहादतों की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में एक बहुत मिसाल साबित करता है। और कहते हैं कि अगर सिखों के खून में जहाँ एक तरह से परोपकार की भावना है, जहाँ एक तरह से सेवा की भावना है, जहाँ एक तरह से इंसानियत की भावना है, शहादत की भावना है, सिख हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए अछूते हैं। और उनके अंदर ये कला, ये जो गुण है, ये उनके गुरुओं के द्वारा ही आई हुई है। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर बीटेक, बी फार्मा, एम फार्मा, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।